नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत और स्वागत है आपका आरजेकेएम वेल्थ टॉक के एक नए एपिसोड के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे करें। अगर आपने म्यूचुअल फंड क्या होता है वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है जिसमें हम और सब मिलके पैसा को डालते हैं और उसको एक्सपर्ट मैनेजर के द्वारा, जो फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपर्ट फंड मैनेजर, उनके द्वारा उसको हैंडल किया जाता है, जो कि डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिहाफ में। तो चलिए आज के टॉपिक पे अपन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लास्ट में आपको एक एडवाइस देने वाला हूं जो आपको वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको मैं एक फ्री में एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो वीडियो में अभी टॉपिक पे अपन बात करते हैं कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें की आवश्यकता होती है। जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सबसे पहला आपको लगता है पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। आपको ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड तीनों के अंदर नाम आपका सिमिलर होना चाहिए, मतलब एक ही नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल कि मेरा नाम जितेंद्र सिंह है तो मेरा जितेंद्र सिंह नाम पैन में, आधार और बैंक अकाउंट तीनों में सिमिलर नाम ही होना चाहिए। आपका अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है, आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। और ये खाली इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको आगे चल के भी दिक्कत आ सकती है, तो पहले जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सही करवा लीजिए। दूसरा, आपका पैन और आधार लिंक्ड होना चाहिए और आपके मोबाइल नंबर है वो आधार में अपडेट होने कंपलसरी है। अगर नहीं है तो पहले जाके अपडेट करवा लीजिए। अभी मान के चलते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको एक केवाईसी करवाना पड़ता है, जो किसी एमपी की या जो म्यूचुअल फंड जहां से खरीदते हैं वहीं पे हो जाता है। उसमें कोई वो हार्ड प्रोसेस नहीं है, हो जाता है आराम से। तो इसके लिए आपके एक एमपी है, एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, उसकी साइट से आप कर सकते हो, या जहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस होता है वो हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से हो जाता है। केवाईसी करने के बाद में अपने म्यूचुअल फंड करना कैसे है, कहाँ पे करना है, मेन टॉपिक आते हैं। तो ये क्या है कि म्यूचुअल आप डायरेक्ट जैसे म्यूचुअल फंड की आप एएमसी की साइट से जाके भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, रिलायंस जियो हो गया, जेरोदा, एंजल वन, बहुत सारे हैं। करीबन लगभग 45 से 50 के आसपास कंपनियां होगी जो एएमसी लिस्टेड है, उनकी साइट से डायरेक्टली खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको एसबीआई का कोई स्कीम लेनी है तो आपकी एसबीआई की साइट पे जाके आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सिस बैंक का या आईसीआईसीआई बैंक का कोई एएमसी का कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप वहां से नहीं खरीद पाओगे। आपको आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक या पर्टिकुलर उसकी एएमसी की साइट पे जाके फिर से आपको साइन अप करना पड़ेगा और वहां से आप प्रोसेस कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, आपको मल्टीपल लॉगिन्स करने पड़ेंगे और इनको सबको एक जगह ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री में होता है, कोई कहीं पे जाके आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है वो किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तहत या म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उनसे आप जाके संपर्क कर सकते हो, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म फिलअप कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा कि आपको पूरा A to Z सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में आपकी हेल्प करूंगा। तीसरा जो है, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे जेरोदा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप वहीं से जाके डायरेक्टली अपना केवाईसी करवा के एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, वहां ओपन करके आप डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझना आना है कि किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो चाहिए कि मेरे को जेरोदा में कैसे करना है, या फिर एंजल वन में कैसे करना है, या ग्रो में कैसे करना है, या एसएस प्लस में कैसे करना है, आपको उसके लिए पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट कीजिए वो पर्टिकुलर प्लेट के बारे में। मैं नेक्स्ट वीक उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने को एक अमाउंट चूज करना होता है, लमसम करना है या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। ये अपने गोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आप
अपना क्या गोल है, जैसे 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में एक लमसम अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से गोल करना है। एसआईपी से कर सकते हो, लमसम के हिसाब से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपके लक्ष्य के हिसाब से आप कर सकते हो। तो फिर आपको एक ऑटो डेबिट, बैंक को एक मैंडेट देना पड़ेगा ऑटो डेबिट के लिए, तो आप वहां जाके अपना मैंडेट सबमिट कर सकते हो। जैसे एक मैंडेट क्या होता है, मैंडेट एक्चुअली आप कौन सी डेट को अपना एसआईपी काटने का बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मेरे को फॉर एग्जांपल 10 तारीख को मेरा पैसा ऑटो डेबिट होना चाहिए, तो 10 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होके म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएंगे। दोस्तों कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसे कम टाइम में रिटर्न एक्सेप्ट करना कि आज मैंने पैसा डाला है तो 2-3 महीने में, 4 महीने में या 12 महीने में कुछ बड़ा अमाउंट बन जाए, ऐसा नहीं होता है। गैम्बलिंग नहीं है, ये एक अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होता है। तो एक आपको लंबा समय आपको देना पड़ेगा, तो आपका पैसा अच्छे से बढ़ेगा। एक क्या है कि किसी भी एक ही फंड के अंदर बहुत सारा पैसा आपको एक ही फंड में नहीं डालना है। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए आपको 20,000 पैसा डालना है, तो उसको 2 या 3 पार्ट में, अलग अलग स्कीम में डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अपने फंड को रिव्यू करना भी जरूरी है। अपने फंड को हमेशा 6 महीने में या 12 महीने में रिव्यू करते रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या अपना प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आपको आगे का डिसीजन लेना है। और सब म्यूचुअल फंड आपको एक ही कैटेगरी में नहीं डालना है, किसी मतलब आपका पूरा अमाउंट एक ही जगह नहीं डालना है। दोस्तों जो लास्ट में जो टिप देने वाला था, मेरी बेस्ट टिप आपको यही है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए एसआईपी बेस्ट है। आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए और हर टाइम फ्रेम के 6 महीने 12 महीने से आपका गोल को रिव्यू करते रहिए। और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन, जैसे म्यूचुअल इक्विटी में, डेब्ट में या गोल्ड में, इस तरह से डाइवर्ट करना जरूरी है। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टिप है वो ये है कि एसआईपी डिले मत कीजिए, आज ही स्टार्ट कीजिए। चाहे भले ही छोटे से छोटे अमाउंट से करो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले फाइनेंशियल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। Investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.